हम सभी भौतिक मनुष्य जन्म लेते ही अपना मुख चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका साक्षात प्रमाण है जन्म लेते ही शिशु का रोना। बोलना हमारी स्वाभाविक क्रिया है जो हमें करनी ही पड़ती है, लेकिन हम बाहर के शोर में इतना खो जाते हैं कि अंतर्मन का स्वर हमें सुनाई ही नहीं देता। इसीलिए ही महापुरुषों से हमें एक उत्तम राय मिलती है कि सप्ताह में या माह में हमें एक दिन अवश्य मौन धारण करना चाहिए। परंतु मौन रहकर हम मुख को तो बंद कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन का बोलना बंद नहीं हो पाता। अक्सर हम डॉक्टर को भी कहते सुनते हैं कि अपने मन को ज़्यादा मत चलाओ, अर्थात मन का मौन करो, मुख का नहीं। कहते हैं कि बिना हड्डी की जीभ जब बोलने लगती है तो कईयों की हड्डियां तोड़ देती है। इसीलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुख से निकला हुआ वचन भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है महाभारत की कथा, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक जुबान के फिसलने से संकट काल का निर्माण हो जाता है। इसीलिए कम बोलें, धीरे बोलें, मीठे बोलें। हम जब भी कुछ बोलें तो हमारे वचन दूसरों के लिए सुखदायी हों, ना कि कांटों की तरह चुभने वाले, दुखदायी। हम अपने आसपास देखते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने कटु वचन बोलने के संस्कार के कारण अपने संबंधों में खटास पैदा कर ली है। इसीलिए हमें हमेशा सही समय पर और सही जगह पर सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल हमारा मूल्य बढ़ेगा, अपितु हम सभी के हृदय में सम्मानित स्थान प्राप्त कर पाएंगे। परंतु ये भी सच है कि ये तभी संभव हो सकेगा जब हम बोलने से पहले सोचने का संस्कार धारण करेंगे, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे शब्द निकलेंगे। इसीलिए हमेशा समाज में, परिवार में, अपनों में सम्मान पाने के लिए बोलने से पहले सोचें, ना कि बोलने के बाद। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और अच्छे विचार के साथ। आपको हमारे ये प्रयास कैसे लग रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।